अगर आपके घर के पास है मधुमक्खी की छत्ता या आपके स्वयं घर पर है मधुमक्खी की छत्ता, तो ये वीडियो आखिरी तक ध्यान लगाकर जरूर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे मधुमक्खी के छत्ते का चमत्कारी और धार्मिक प्रयोग, जो नवरात्र में माता रानी अपने भक्तों को मधुमक्खी के माध्यम से देते हैं। ये 7 संकेत। और इस वीडियो में जानेंगे कैसे मधुमक्खी की छत्ता से चमकाए अपनी किस्मत। दोस्तों, नवरात्रि 9 रात्रियों का यह पावन पर्व केवल व्रत, उपवास और गरबा का उत्सव मात्र नहीं है, अपितु यह आदिशक्ति जगदम्बा, उस पराशक्ति की उपासना का महापर्व है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की निर्मात्री, संरक्षिका और संहारिणी है। यह पर्व ऋतुओं के संधिकाल में आता है, जब प्रकृति स्वयं एक नवीन स्वरूप धारण कर रही होती है। अतः नवरात्रि का संबंध केवल आध्यात्म से ही नहीं, अपितु प्रकृति और उसकी प्रत्येक संरचना से भी गहन रूप से जुड़ा हुआ है। पेड़, पौधे, पुष्प, पशु, पक्षी और कीट पतंग सभी उस देवी के ही विभिन्न स्वरूप हैं। इन्हीं जीवंत स्वरूपों में से एक है मधुमक्खी और उसका बनाया हुआ अद्भुत घर, जिसे हम छत्ता कहते हैं। सामान्य दृष्टि से देखने पर मधुमक्खी का छत्ता केवल मोम और मधु का एक भंडार प्रतीत हो सकता है, परंतु जब हम इसे आस्था, परंपरा और अध्यात्म के चक्षुओं से देखते हैं तो इसके भीतर छिपे हुए गहन रहस्य और शुभ संकेत प्रकट होते हैं। विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान यदि किसी के घर, देवालय या कार्यक्षेत्र में मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दे तो इसे केवल एक सामान्य घटना नहीं माना जाता, अपितु इसे देवी की कृपा और एक अत्यंत शुभ शकुन के रूप में देखा जाता है। इस अध्याय में हम इसी रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर नवरात्र के पवित्र दिनों में मधुमक्खी के छत्ते का क्या विशेष महत्व है और यह हमें क्या दिव्य संदेश देता है। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल के एक नवीन और फ्रेश जानकारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम छत्ते के महत्व को समझें, हमें मधुमक्खी के प्रतीकात्मक अर्थ को जानना होगा। हिंदू धर्म ग्रंथों में मधुमक्खी को अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण जीव माना गया है। यह कर्मयोग का साक्षात उदाहरण है। जैसे एक कर्मयोगी बिना फल की आसक्ति के निरंतर अपना कर्म करता है, वैसे ही मधुमक्खियां बिना रुके, बिना थके सामूहिक कल्याण के लिए फूलों से पराग और मकरंद एकत्र करती हैं। उनकी यह निस्वार्थ सेवा, सामूहिक चेतना और संगठन की भावना उन्हें आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ऊंचा स्थान प्रदान करती है। भगवान विष्णु के कई अवतारों और स्वरूपों के साथ मधुमक्खियों का संबंध जोड़ा गया है। भगवान कृष्ण के नील वर्ण की तुलना अक्सर मधुमक्खी या भंवरे के रंग से की जाती है। कामदेव, जो प्रेम और आकर्षण के देवता हैं, उनके धनुष की डोरी मधुमक्खियों की एक कतार से बनी हुई मानी जाती है। यह दर्शाता है कि प्रेम में मिठास और आकर्षण का गुण मधुमक्खी के स्वभाव से प्रेरित है। अथर्ववेद में मधुमक्खी और मधु की महिमा का गुणगान करते हुए अनेक सूक्त मिलते हैं, जो उन्हें दिव्यता और समृद्धि से जोड़ते हैं। नवरात्रि और प्रकृति का संबंध। देवी का आगमन। नवरात्रि का पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है। शक्ति ही प्रकृति है। देवी के 9 स्वरूप वस्तुतः प्रकृति के ही 9 विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। शैलपुत्री पर्वत की पुत्री हैं, तो स्कंदमाता ममत्व का प्रतीक हैं। जब हम देवी का आह्वान करते हैं तो हम वास्तव में प्रकृति की उस ऊर्जा का आह्वान करते हैं जो संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती है। इस समय प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है और उसकी प्रत्येक रचना में देवी का अंश दिखाई देता है। ऐसे में मधुमक्खियों द्वारा एक नए छत्ते का निर्माण करना यह संकेत देता है कि उस स्थान का वातावरण अत्यंत शुद्ध, सकारात्मक और ऊर्जावान है।
मधुमक्खियां कभी भी अपवित्र, नकारात्मक या कोलाहलपूर्ण स्थान पर अपना घर नहीं बनाती। उनका किसी स्थान को चुनना इस बात का प्रमाण है कि वहां सात्विक ऊर्जा का प्रवाह है। नवरात्र के दौरान जब भक्तगण मंत्र जाप, हवन और कीर्तन से वातावरण को और भी अधिक पवित्र और देवीमय बना देते हैं, तो यह शुद्ध ऊर्जा प्रकृति के जीवों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अतः एक नए छत्ते का दिखना यह बताता है कि देवी का आगमन हो चुका है और उस स्थान पर उनकी कृपा बरस रही है। देवी भ्रामरी और मधुमक्खियों का दिव्य संबंध। मधुमक्खियों का संबंध देवी दुर्गा के एक विशिष्ट स्वरूप से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है, जिन्हें देवी भ्रामरी के नाम से जाना जाता है। भ्रामरी का अर्थ है भंवरों या मधुमक्खियों की देवी। देवी भागवत पुराण और दुर्गा सप्तशती में देवी भ्रामरी की कथा का विस्तृत वर्णन मिलता है। कथा के अनुसार जब अरुण नामक एक महाभयानक दैत्य ने अपने तप से ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर यह वरदान प्राप्त कर लिया कि उसकी मृत्यु किसी भी 2 या 4 पैरों वाले प्राणी से, किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं होगी, तो वह अहंकार में अंधा हो गया। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और संपूर्ण सृष्टि में आतंक मचा दिया। जब देवताओं ने आदिशक्ति की स्तुति की तो देवी एक अद्भुत और विचित्र स्वरूप में प्रकट हुईं। उनका शरीर असंख्य मधुमक्खियों, भंवरों और कीटों से ढका हुआ था। उनके हाथों, पैरों और पूरे शरीर से करोड़ों मधुमक्खियां निकल रही थीं। उन्होंने इन मधुमक्खियों को अरुण दैत्य पर आक्रमण करने का आदेश दिया। क्षण भर में करोड़ों मधुमक्खियों ने उस दैत्य को चारों ओर से घेर लिया और उसे डंक मार मारकर उसके शरीर को छलनी कर दिया। चूंकि मधुमक्खियां 6 पैरों वाली होती हैं और उन्होंने किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया, इसलिए ब्रह्मा जी का वरदान भी खंडित नहीं हुआ और उस दुष्ट दैत्य का अंत हो गया। यह कथा बताती है कि मधुमक्खियां कोई साधारण कीट नहीं, बल्कि देवी की शक्ति का एक अंश हैं। वे देवी की सेना हैं। अतः नवरात्रि में मधुमक्खी के छत्ते का दिखना साक्षात देवी भ्रामरी की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि देवी उस स्थान और वहां रहने वाले लोगों की हर नकारात्मक शक्ति और हर शत्रु से रक्षा करने के लिए स्वयं उपस्थित हैं। जैसे मधुमक्खियों ने अरुण दैत्य का संहार किया था, वैसे ही देवी अपने भक्तों के जीवन के सभी संकटों और बाधाओं का नाश करती हैं। शकुन शास्त्र की दृष्टि में मधुमक्खी का छत्ता, शकुन शास्त्र अर्थात शुभ अशुभ संकेतों का विज्ञान, भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसके अनुसार प्रकृति में घटने वाली प्रत्येक घटना भविष्य का कोई न कोई संकेत देती है। नवरात्रि के समय मधुमक्खी के छत्ते का घर में या आसपास लगना एक अत्यंत शुभ शकुन माना गया है, जिसके निम्नलिखित अर्थ हो सकते हैं। 1. धन और समृद्धि का आगमन। मधु का छत्ता शहद से भरा होता है। शहद को शास्त्रों में अमृत तुल्य और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। घर में छत्ते का लगना इस बात का संकेत है कि परिवार में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। आय के नए स्रोत खुलेंगे और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। 2. पारिवारिक एकता और प्रेम। जिस प्रकार हजारों मधुमक्खियां एक छत्ते में बिना किसी लड़ाई झगड़े के एकता और प्रेम के साथ रहती हैं, उसी प्रकार यह छत्ता परिवार में एकता, सामंजस्य और प्रेम बढ़ने का संकेत देता है। यह बताता है कि परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का सहयोग करेंगे और मिलकर उन्नति करेंगे। 3. मनोकामनाओं की पूर्ति। नवरात्रि के दौरान भक्तजन अनेक मनोकामनाओं के साथ देवी की पूजा करते हैं। इस समय छत्ते का लगना यह दर्शाता है कि देवी ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपकी मनोकामनाएं
शीघ्र ही पूर्ण होने वाली हैं। यह सफलता और विजय का सूचक है। 4. संतान सुख और वंश वृद्धि। मधुमक्खी का छत्ता निरंतर वृद्धि करता है। यह वंश वृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। जिन दंपतियों को संतान की कामना होती है, उनके लिए यह एक अत्यंत शुभ संकेत होता है। 5. नकारात्मक ऊर्जा का नाश। जैसा कि पहले बताया गया है, मधुमक्खियां शुद्ध और सकारात्मक स्थान पर ही रहती हैं। उनका आगमन घर में मौजूद किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, जैसे कि किसी की बुरी नजर या किसी भी प्रकार के दोष को समाप्त करने का संकेत है। यह घर के लिए एक प्रकार का सुरक्षा कवच बन जाता है। पूजन विधि और सावधानियां। यदि नवरात्रि के दौरान आपके घर में मधुमक्खी का छत्ता लगे तो उसे अत्यंत सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। उसे कभी भी हटाने या नष्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह देवी की कृपा का अपमान माना जाएगा। इसके बजाय प्रतिदिन स्नान के पश्चात उस छत्ते को दूर से ही प्रणाम करें। उसके समक्ष धूप दीप दिखाकर देवी ब्राह्मरी का ध्यान करें और उनसे अपने परिवार की रक्षा और समृद्धि के लिए प्रार्थना करें। यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि मधुमक्खियों को किसी भी प्रकार से छेदा न जाए। वे शांत स्वभाव की होती हैं और जब तक उन्हें खतरा महसूस न हो, वे किसी को हानि नहीं पहुंचाती। नवरात्रि के पश्चात जब मधुमक्खियां स्वयं उस स्थान को छोड़कर चली जाएं, तो उस खाली छत्ते को एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं। यह एक अत्यंत शक्तिशाली धन आकर्षण का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं मधुमक्खी के छत्ते का धार्मिक, आध्यात्मिक, ज्योतिष और तांत्रिक महत्व। दोस्तों, सृष्टि में प्रत्येक वस्तु का एक स्थूल और एक सूक्ष्म स्वरूप होता है। स्थूल स्वरूप वह है जिसे हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते हैं, और सूक्ष्म स्वरूप वह है जिसमें गहन आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक अर्थ छिपे होते हैं। मधुमक्खी का छत्ता भी एक ऐसी ही अद्भुत संरचना है। स्थूल रूप से यह मोम से बनी हजारों षटकोणीय कोठरियों का एक समूह है, जिसमें मधुमक्खियां रहती हैं, अपने वंश को बढ़ाती हैं और अमृत तुल्य शहद का निर्माण करती हैं। परंतु इसका सूक्ष्म स्वरूप अत्यंत गहन और रहस्यमयी है। भारतीय सनातन परंपरा में मधुमक्खी के छत्ते को केवल एक कीट का निवास नहीं, बल्कि उसे धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और तंत्र के दृष्टिकोण से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्रतीक के रूप में देखा गया है। इस अध्याय में हम मधुमक्खी के छत्ते के इन्हीं विभिन्न आयामों और उनके महत्व की विस्तृत विवेचना करेंगे। धार्मिक महत्व। देवत्व का प्रसाद। मधुमक्खी और उसके द्वारा निर्मित मधु का उल्लेख हमारे प्राचीनतम धर्म ग्रंथों, वेदों से लेकर पुराणों तक में मिलता है। यह दर्शाता है कि वैदिक काल से ही हमारे ऋषि मुनि इसके दिव्य गुणों से परिचित थे। 1. वैदिक संदर्भ। ऋग्वेद और अथर्ववेद में मधु शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। यह मधु का अर्थ केवल शहद नहीं, बल्कि जीवन का परम आनंद, सोमरस और दिव्यता का प्रतीक भी है। प्रसिद्ध मधुवाता रतायते मंत्र में प्रार्थना की गई है कि हवाएं मधुमय हों, नदियां मधुमय हों और हमारे जीवन का प्रत्येक कण मधु अर्थात माधुर्य और आनंद से परिपूर्ण हो। अथर्ववेद में मधुमक्खी को देवताओं का दूत कहा गया है और शहद को सभी रोगों की औषधि बताया गया है। 2. उपनिषदों में मधु विद्या। बृहदारण्यक उपनिषद में मधु विद्या नामक एक संपूर्ण प्रकरण है। यह विद्या इस सिद्धांत पर आधारित है कि सृष्टि की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से जुड़ी हुई है और एक दूसरे के लिए मधु पोषक का कार्य करती है। जैसे पृथ्वी सभी प्राणियों के लिए मधु है और सभी प्राणी पृथ्वी के लिए मधु हैं।
इस विद्या का चरम यह है कि यह आत्मा ही संपूर्ण ब्रह्मांड का मधु है। मधुमक्खी जिस प्रकार नाना प्रकार के फूलों से रस लेकर एक अद्भुत मधु का निर्माण करती है, उसी प्रकार मधु विद्या का ज्ञाता संसार के विभिन्न तत्वों का सार ग्रहण कर आत्मज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त करता है। इस प्रकार छत्ता और मधु ज्ञान और एकता के परम प्रतीक हैं। 3. पौराणिक आख्यान। पुराणों में मधु का प्रयोग देवों के अभिषेक और यज्ञों में प्रमुखता से होता है। यह पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर का एक अनिवार्य हिस्सा है, जिसका प्रयोग देवताओं को स्नान कराने के लिए किया जाता है। यह दर्शाता है कि मधु को अत्यंत पवित्र और देवताओं को प्रिय माना गया है। भगवान विष्णु को मधुसूदन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मधुकैटभ नामक दैत्यों का संहार किया था। एक प्रतीकात्मक अर्थ में यह आत्मा के अज्ञान और अहंकार रूपी दैत्यों का नाश कर ज्ञान रूपी मधु को प्रकट करने का द्योतक है। 4. देवताओं से संबंध। जैसा कि पूर्व में वर्णित है, मधुमक्खी भगवान विष्णु, कृष्ण और कामदेव से संबंधित है। शिवजी को भी शहद अत्यंत प्रिय है और शिवलिंग पर शहद से अभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है। यह माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में शांति आती है। इस प्रकार धार्मिक दृष्टि से मधुमक्खी का छत्ता पवित्रता, दिव्यता, ज्ञान और समृद्धि का केंद्र है। उसका किसी भी स्थान पर होना उस स्थान की सात्विक ऊर्जा को बढ़ाता है और उसे देवताओं के आशीर्वाद का पात्र बनाता है। आध्यात्मिक महत्व, कर्मयोग और सामूहिकता का पाठ। मधुमक्खी के छत्ते का जीवन चक्र और उसकी कार्य प्रणाली किसी भी आध्यात्मिक साधक के लिए एक महान प्रेरणा स्रोत है। यह हमें जीवन के उन गूढ़ सिद्धांतों को सिखाता है जिन्हें बड़े बड़े ग्रंथ भी सरलता से नहीं समझा पाते। 1. निष्काम कर्मयोग का आदर्श। श्रीमद् भगवद गीता का केंद्रीय संदेश है निष्काम कर्म, अर्थात फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करते रहना। मधुमक्खियां इसी का साक्षात स्वरूप हैं। एक एक मधुमक्खी अपने छोटे से जीवन में हजारों फूलों की यात्रा करती है, पराग और मकरंद एकत्र करती है, परंतु वह यह नहीं सोचती कि इस मधु का उपभोग कौन करेगा। वह केवल अपने हिस्से का काम करती है और उसका फल पूरे समुदाय को समर्पित कर देती है। ये हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज और परमार्थ के लिए कर्म करना चाहिए। 2. सामूहिक चेतना और एकता। एक छत्ते में हजारों मधुमक्खियां रहती हैं, जिनमें एक रानी, कुछ 100 नर और बाकी सभी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। इन सब में कार्य का अद्भुत विभाजन होता है और सभी बिना किसी आदेश या नियंत्रण के अपना अपना कार्य पूरी निष्ठा से करते हैं। उनमें एक सामूहिक चेतना काम करती है। यदि छत्ते पर कोई संकट आता है तो सभी मिलकर उसका सामना करती हैं। यह हमें सिखाता है कि व्यक्ति की शक्ति सीमित है, परंतु जब हम एक समाज या एक परिवार के रूप में संगठित होकर कार्य करते हैं तो बड़ी से बड़ी चुनौती का भी सामना कर सकते हैं। 3. संग्रह और रूपांतरण की कला। मधुमक्खी फूलों से केवल मकरंद लेती है, फूल को कोई हानि नहीं पहुंचाती। यह हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति से उतना ही लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। इसके बाद वह उस साधारण मकरंद को अपनी आंतरिक प्रक्रिया से अमृत तुल्य शहद में बदल देती है। यह एक महान आध्यात्मिक रूपांतरण का प्रतीक है। साधक भी गुरु और शास्त्रों से ज्ञान रूपी मकरंद प्राप्त करता है और फिर ध्यान और साधना की आंतरिक प्रक्रिया से उसे आत्म साक्षात्कार रूपी अमृत में रूपांतरित कर देता है। 4.
पवित्र ज्यामिति, सेक्रेड जियोमेट्री। मधुमक्खी के छत्ते की प्रत्येक कोठरी एक सटीक षटकोण हेक्सेगॉन के आकार की होती है। यह ज्यामितीय रूप से सबसे दक्ष और मजबूत आकार माना जाता है, जिसमें न्यूनतम मोम का प्रयोग करके अधिकतम स्थान का उपयोग होता है। अध्यात्म में षटकोण को एक अत्यंत शक्तिशाली यंत्र माना गया है। यह दो त्रिभुजों के मिलन से बनता है, एक का शिखर ऊपर शिव या पुरुष तत्व और दूसरे का शिखर नीचे शक्ति या प्रकृति तत्व। यह शिव और शक्ति के मिलन, संतुलन और सृष्टि के निर्माण का प्रतीक है। हमारे शरीर में हृदय चक्र, अनाहत चक्र का प्रतीक भी 12 पंखुड़ियों वाला एक षटकोण ही है। अतः मधुमक्खी का छत्ता संतुलन, सामंजस्य और हृदय की प्रेमपूर्ण ऊर्जा का प्रतीक है। ज्योतिष और वास्तु महत्व। ग्रहों की कृपा। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में भी मधुमक्खी के छत्ते और मधु को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह ग्रहों की शांति और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने में सहायक होता है। 1. ग्रहों से संबंध। बृहस्पति, गुरु। शहद का सुनहरा पीला रंग और उसका ज्ञान तथा पवित्रता का गुण उसे सीधे देवगुरु बृहस्पति से जोड़ता है। जिनकी कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो, उन्हें शहद का सेवन और दान करने की सलाह दी जाती है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जिससे व्यक्ति को ज्ञान, विवेक, धन और सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य। शहद को ऊर्जा और जीवन शक्ति का स्रोत माना जाता है, जो सूर्य के गुण हैं। सूर्य को अर्घ्य देते समय जल में थोड़ा शहद मिलाना सूर्य की कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। मंगल। शहद में रक्त को शुद्ध करने और शरीर को बल प्रदान करने के गुण होते हैं। मंगल ग्रह भी रक्त और शारीरिक शक्ति का कारक है। शहद का सेवन मंगल को भी बल प्रदान करता है, विशेषकर जब व्यक्ति किसी रोग से पीड़ित हो। शनि। कई ज्योतिष विद्वान मानते हैं कि मधुमक्खी का संबंध शनि से भी है, क्योंकि वह अनुशासन, कठोर परिश्रम और सेवा भाव की प्रतीक है। घर में छत्ते का होना और मधुमक्खियों की सेवा, जैसे उनके लिए जल रखना, करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। 2. ज्योतिषीय उपाय। शनि की 7.5 या ढैया। यदि कोई व्यक्ति शनि की 7.5 या ढैया से परेशान हो, तो उसे मिट्टी के पात्र में शहद भरकर किसी निर्जन स्थान पर या पीपल के पेड़ के नीचे रखने की सलाह दी जाती है। इससे शनि के प्रकोप में कमी आती है। मंगल दोष। मांगलिक दोष के निवारण के लिए किए जाने वाले अनुष्ठानों में भी शहद का प्रयोग होता है। मंगलवार को हनुमान जी को शहद का भोग लगाना लाभकारी माना जाता है। कालसर्प दोष। कालसर्प दोष की शांति के लिए की जाने वाली पूजा में चांदी के नाग नागिन के साथ शहद का प्रयोग भी किया जाता है। 3. वास्तुशास्त्र में महत्व। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सीमा में मधुमक्खी के छत्ते का होना अत्यंत शुभ माना जाता है, बशर्ते वह किसी ऐसी जगह पर न हो जहां से लोगों का सीधा टकराव हो। दिशा। यदि छत्ता घर के ईशान कोण उत्तर पूर्व में हो तो यह अत्यंत शुभ होता है, क्योंकि यह दिशा देवगुरु बृहस्पति की है। यहां छत्ते का होना घर में ज्ञान, अध्यात्म और समृद्धि को बढ़ाता है। आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व में छत्ता होना धन के आगमन का सूचक है। ऊर्जा का संतुलन। माना जाता है कि मधुमक्खियों की निरंतर भिनभिनाहट से एक विशेष प्रकार का ध्वनि कंपन उत्पन्न होता है, जो उस स्थान की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और एक सकारात्मक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करता है। यह घर के वास्तु दोषों को भी संतुलित करने में सहायक होता है। तांत्रिक महत्व।
शक्ति और आकर्षण का केंद्र। तंत्र शास्त्र में प्रकृति की प्रत्येक वस्तु की गुप्त शक्तियों को जागृत करने की विद्या है। इस दृष्टि से मधुमक्खी का छत्ता और उसके उत्पाद मधु, मोम, रॉयल जेली अत्यंत शक्तिशाली माने जाते हैं। 1. देवी भ्रामरी की साधना। तंत्र में देवी भ्रामरी की उपासना का विशेष विधान है। भ्रामरी देवी को षटचक्र भेदन और कुंडलिनी जागरण में सहायक माना जाता है। मधुमक्खियों की भिनभिनाहट को नाद या सृष्टि की आदिम ध्वनि का एक रूप माना जाता है। साधक इस ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करके अपने मन को एकाग्र करते हैं और समाधि की अवस्था में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। 2. तंत्र क्रियाओं में प्रयोग, वशीकरण और मोहन। शहद का स्वभाव मीठा और चिपचिपा होता है। अपने इसी गुण के कारण इसका प्रयोग तंत्र की वशीकरण, किसी को अपने अनुकूल बनाना और मोहन, सम्मोहित करना क्रियाओं में किया जाता है। भोजपत्र पर विशेष मंत्रों को शहद की स्याही से लिखकर किए जाने वाले प्रयोगों का उल्लेख कई तांत्रिक ग्रंथों में मिलता है। स्तंभन। मधुमक्खी का मोम स्तंभन, किसी चीज को रोक देना, क्रियाओं में प्रयुक्त होता है। मोम से पुतले बनाकर उन पर विशेष प्रयोग किए जाते हैं। यंत्र निर्माण। अनेक शक्तिशाली यंत्रों का निर्माण करते समय अष्टगंध की स्याही में शहद मिलाया जाता है ताकि यंत्र की शक्ति और प्रभाव स्थायी हो सके। 3. शक्ति का प्रतीक। तंत्र में रानी मक्खी को साक्षात शक्ति या देवी का स्वरूप माना जाता है। पूरा छत्ता उसी के चारों ओर केंद्रित रहता है और उसी की इच्छा से संचालित होता है। यह दर्शाता है कि सृष्टि का केंद्र भी पराशक्ति ही है और संपूर्ण ब्रह्मांड उसी की लीला का एक विस्तार है। छत्ते से मधु प्राप्त करना एक प्रकार से शक्ति की कृपा प्राप्त करने का प्रतीक है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी यह जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।